साथियों, फिर से हम आ चुके हैं। जो हमारा हमने क्वेश्चन नंबर 3 करा दिया था 3.1 का, ठीक है, क्लास 10th का। अब उसका क्वेश्चन नंबर 4 लेके आए हैं, क्योंकि पार्ट बड़ा हो गया था, वो 1 घंटे की वीडियोस हो गई थी 1 घंटे की, तो उसका नेक्स्ट पार्ट हमने क्वेश्चन नंबर 4 से ले लिया है। अब यहाँ पर क्या दिया है, ज़्यादा बात ना करते हुए डायरेक्ट उससे सवाल करते हैं। क्या दिया, निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्मों में से युग्म संगत असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफ विधि से हल करने हैं। ठीक है, क्या कहा गया है कि जो नीचे सवाल दिए गए हैं, निम्नलिखित जो सवाल हैं उनमें से देखना है कि कौन सा संगत है और कौन सा असंगत है। जो संगत होगा उसका ग्राफ विधि से हल करना है, उसको, वरना किसी को नहीं करना है। तो डायरेक्ट हम चलते हैं सवाल की ओर बिना ज्यादा बात करते हुए। x + y बराबर कितना है, x + y सॉरी x + y बराबर 5 है, ये समीकरण 1 है। अब 2x है प्लस 2y है बराबर 10 है, ये समीकरण 2 है, ये समीकरण 2 है। अब हमने यहाँ क्या करना है, सबसे पहले लिखना है समीकरण 1 बार 2 की तुलना a1/a2 b1/b2 c1/c2 से करने पर। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिख देंगे a1 हमारे पास कितना है, a2 कितना है, b1 कितना है, b2 कितना है, c1 कितना है, c2 कितना है, तो इन सबको हम लिख देंगे। ठीक है, a1 हमारे पास कितना है, देखो कुछ नहीं है, इस x के साथ में कुछ नहीं है तो 1 तो होगा ही और बट्टे में 2 है। b1 y के साथ में कुछ नहीं है तो 1 तो होगा ही, और y2 कितना है, b2 2 है, और यहाँ पर 5 है और यहाँ पर कितना है 10 है, तो 5 एक हम 5 कर देंगे, 5 दूनी 10 कर देंगे, मतलब सब 1/2 1/2 1/2। मतलब हल कैसे हैं इसके, संगत हैं, मतलब रेखाएं कैसी हैं, रेखाएं हमारे पास अगर हम देखें रेखाएं संपाती हैं, मतलब संपाती संपाती। हल कैसे होंगे, हल संगत होंगे। अब मैंने एक चीज बोली थी पिछली उससे पहले बताया था, तो संपाती रेखाएं कैसी होती हैं, ऐसी होती हैं, तो अब देखना ऐसी ही आने वाली है वो। अब हम सब ग्राफीय विधि से हल करते हैं, तो ग्राफीय विधि द्वारा, ग्राफीय विधि द्वारा, ठीक है, ग्राफीय विधि द्वारा। अब हम ग्राफीय विधि से क्या करेंगे, सबसे पहले ले लेंगे समीकरण 1, समीकरण 1 से x + y बराबर 5। अब यहां पर हमने क्या किया, इसको हमने सॉल्व करा। अब हम इसको क्या करेंगे, एक बॉक्स बना लेंगे, ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा। अब x बराबर 0 रखने पर, सबसे पहले x वाले में 0 रख दिया, x बराबर x की जगह हमने क्या कर दिया 0 रख दिया, प्लस y प्लस x की जगह 0 प्लस, तो प्लस y की जगह y रख दिया बराबर 5। तो y बराबर कितना मिल रहा है हमें, 5 मिला, y बराबर हमें कितना मिला, 5 मिला, ये हमने रख दिया। अब हमें क्या देखना है, अगला देखना है। अब अगला क्या है हमारे पास में, y, तो y बराबर भी यहाँ पर क्या रख देते हैं, 0 रख देते हैं। y बराबर 0 रखने पर मैंने तुमसे बोल रखा है पिछले वाले उसमें सवाल में कि हम यहाँ पर कितना भी रख सकते हैं, बस सवाल को देख के रखा जाता है कि सवाल कितना आसान लग रहा है। तो देखो x की जगह x रख दिया, प्लस है तो प्लस रख दिया, y की जगह हमने क्या रखना है, 0 रखना है, बराबर 5 है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। x का मान कितना हो गया, 5 हो गया, तो x की जगह हमने 5 रख दिया। अब ये जो हमारे पास इतना आया है ना, इसके अलावा हम अभी एक और समीकरण है उस पर चलते हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 क्या है, 2x है प्लस 2y है बराबर 10 है। CDXY। अब हमें यहाँ क्या करना है, समीकरण 2 में x का मान, x बराबर 0 रखना है, x बराबर 0 रख दिया, तो 2 है गुणा में x की जगह 0 प्लस 2y है तो 2y रख दिया, बराबर कितना है 10।
ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो बचा 2 बाई बराबर 10। ये इसके बट्टे में जाएगा तो बाई बराबर 10/2, तो मतलब कितना आ जाएगा 5। बाई का मान कितना आ जाएगा 5, तो बाई का मान कितना मिला 5। 2 धाम वो 2 बन गया 10 होता है, तो बाई का मान हमने 0 रख दिया, वो सॉरी कितना रख दिया 5 रख दिया। अब बाई बराबर हमने क्या रखना है 0 रखने पर, दोबारा से बाई बराबर 0 रखने पर, तो 2x है, देखो 2x है प्लस में 2 है, बाई की जगह कितना रखना है 0 रखना है, बराबर 10 है। ये तो 0 हो जाएगा, तो 2x बराबर 10, ये इसके बट्टे में x बराबर 10/2 हो जाएगा। 2 धाम वो 2 बनिए 10, x बराबर 5 सॉरी x बराबर 5 रख दिया हमने। अब हमने यहाँ देखना है कि हमारी जो संख्या है वो 5 से ज्यादा नहीं है, तो हमने यहाँ एक ग्राफ बनाना है। ये है हमारा एक ग्राफ, ये ग्राफ बना हमारा x है, ये y है, ये x है, ये y है, ये मूल बिंदु 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 1, ये 2 हो जाएंगे, ये 3 हो जाएंगे, ये 4 हो जाएंगे, ये 5 हो जाएंगे। इसी प्रकार से 1 2 3 4 और ये 5। अब इनको काउंट गिनती दे देते, नाम दे देते हैं, 1 2 नंबर कर देते हैं इनकी, 1 2 3 4 5, -1 -1 -2 -3 -4 और -5, -2 -3 -4 और -5। यहाँ पर भी नाम दे देते हैं, 1 2 3 4 5। नाम तो इनके x y डैश है, नाम नहीं, बस ये ग्राफ है हमारा। अब इस ग्राफ को हमने कैसे देखना है, देखो अब यहाँ हम लिख देते हैं, एक चीज छोटी सी चीज हमने लिखना भूल गए, बिंदु जो हमने पिछले बनाए थे पिछले वीडियो में, अगर आपको पता होंगे तो बिंदु ए का बिंदु क्या है, देखो ए 0,5 0,5, बी का बिंदु कितना है, देखो 5,0 5,0। देखो x पहले आता है, ये होता है x, ये होता है y, तो मतलब पहले x लेंगे फिर y लेंगे, तो 5,0। वीडियो देखने चल रही है, रुक भी जाती है ना बीच में, हाँ ठीक है। अब सी बिंदु देखते हैं, सी बिंदु हमारे पास कितना है, पहले x मतलब 5, फिर 5, फिर क्या होगा हमारे पास में डी बिंदु, डी बिंदु क्या होना होगा 5 और 0। अब चल देते हैं आगे सवाल ढूंढने के लिए से, मतलब x क्या है 0 मूल बिंदु है, y कितना है प्लस में 5 है, ठीक है। यहाँ पहुंच गए, ये मिला हमें कितना, a बिंदु मिला 0 5, ठीक है। b बिंदु ढूंढते हैं, y कितना, वो x कितना है 5, मतलब ये मिल रहा है x, ये मिल रहा है 5 और मूल बिंदु 0, तो b हमें कितना मिल गया 5 0। इसको मिला देते हैं, ये बना हमारे पास में लेकिन सी बिंदु ढूंढे तो x मूल बिंदु 0, y कितना है मतलब प्लस में 5 ये है, तो सी बिंदु भी यही मिला 0 5। अब डी बिंदु देखें, डी x कितना है 5 ये है और 0 मूल बिंदु, तो डी भी यही मिला 5 0। मतलब मैंने आपसे अभी कहा था कि ये रेखा बनाइए, ये वाली मैंने कहा था ये ऐसा आने वाला है, देखो उसी रेखा के ऊपर दूसरी रेखा, तो आ गया ना, उसी रेखा के ऊपर दूसरी रेखा आ गई, तो ये चीज बनी हमारी, ये भी चीज देखो ये हमारी उसी रेखा के ऊपर दूसरी रेखा बन गई, तो इसको बोलते हैं समपाती, ठीक है। ये सवाल आपका हुआ और ये 5 से 6 नंबर में आते हैं सवाल, इतना याद रखना है इसको, इसमें कोई ज्यादा बड़ा सवाल नहीं है। और देखो सवाल कितना अच्छा है। अब इसी प्रकार से हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल हमारा कहता है क्या, उसको भी निकाल देते हैं सॉरी,
ग्राफ बनाओ फिर मिटाओ, कितना हिसाब किताब तगड़ा होता है यार। आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो डिजिटल बोर्ड भी ले लेंगे, फिर ये करना नहीं पड़ेगा। तो हमें अब अगला सवाल है हमारे पास x माइनस बाई बराबर 8, x माइनस बाई बराबर 8, x माइनस बाई बराबर 8 समीकरण 1 है। 3x माइनस 3 बाई बराबर 16, 3x माइनस 3 बाई बराबर 16, 3x माइनस 3 बाई बराबर 16। वो मैंने कह दिया था, आपको अच्छा लगेगा तो करिए। जो अभी बोला ना, आप लोगों का सपोर्ट रहेगा। अगर हम आपको अपनी मेहनत से 100% दे रहे हैं तो आप लोग तो सपोर्ट करेंगे, ये तो सच्चाई है। अभी नहीं तो कुछ समय बाद होगा हिसाब किताब पड़ेगा। कोचिंग जो उम्मीद है जिस लेवल पे ले जाने की कोचिंग को, उसी लेवल पे ले जाएंगे। वही चीज कर देंगे, समीकरण एक बातों की तुलना वही कर देंगे। a1/a2 मैंने जो हिंदी में लिखता हूँ मुंह से बोला है मैंने, a1/a2 समीकरण एक बातों की तुलना a1/a2 b1/b2 से करने पर वो तुम लिख दिया करना। मैं अब लिखना रहा हूँ, कौन बहुत टाइम लगेगा। a1/a2 b1/b2 c1/c2 ये है। a1 के पास में कुछ नहीं है तो 1 होगा, b1 a1 मतलब पहली समीकरण में कुछ नहीं है, x है तो 1 होगा, और a2 3 होगा, b1 1 होगा, b2 -3 होगा, c1 8 होगा और c2 16 होगा। इधर माइनस से माइनस कैंसिल किया तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। फिर क्या मिलेगा हमें 1/3, यहाँ पर भी कितना मिलेगा 1/3, यहाँ पर भी मिलेगा 8/16, मतलब 1/3 बराबर है इसके 1/3 के, लेकिन 8/16 के बराबर नहीं है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसको क्या, रेखाएं। रेखाएं क्या है, समांतर है, रेखाएं समांतर है। हल क्या है, हल असंगत है। तो इसे पर ग्राफीय विधि से हल नहीं कर सकते हैं, साफ सी बात है, बस हो गया काम इसका। ये तो बड़ा छोटा सवाल निकला। अब अगला 2x 3y बराबर 6, हाँ इसको ये ग्राफीय विधि से हल होगा, ये भी देगा। इसको भी यही लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 2 था, क्वेश्चन नंबर 3 है ये 4 का। उठा लेते हैं कॉपी को, किताब को, सॉरी 2x प्लस y माइनस 6 बराबर 0। तो इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस y बराबर 6, समीकरण 1 है, क्योंकि 6 इधर जाएगा 0 की तरफ तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 4x माइनस 2y माइनस कितना हो जाएगा 4 बराबर 0, तो 4x माइनस 2y बराबर 4, समीकरण 2। सॉरी, वही समीकरण एक बार दो की तुलना a1/a2 b1/b2 c1/c2 से करने का। तो यहाँ हम लिख देते हैं a1/a2 b1/b2 c1/c2। a1 कितना है 2 है, a2 कितना है 4 है, और ये वाला समीकरण 2 को देखो, b1 कितना है 1 है, b2 कितना है -2 है, b2 कितना है -2 है, और इसके अलावा हमारे पास में कितना है c1 6 है और c2 कितना है 4 है। एक ग्राफ विधि से हल होगा, एक ग्राफ विधि से हल होगा। तो इसको हम आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इस तरीके से 2 एकम 2 2 दूनी 4, तो 1/2 बराबर -1/2 बराबर 6/4, क्योंकि माइनस प्लस कभी बराबर नहीं होते। तो ये क्या होगी a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। तो ये रेखाएं कौन सी हैं, प्रतिच्छेदी हैं। रेखाएं कैसी हैं, रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं,
हल क्या है, संगत है। ठीक है, अब इसको मैं मिटा देता हूँ समीकरणों सबको, फिर इसे ग्राफी विधि से हल करते हैं क्योंकि बोर्ड में जगह नहीं है, तो इसे ग्राफी विधि से हल करते हैं। अब क्या करते हैं इसमें देखो, ग्राफी विधि से हल करेंगे इसको हम। यहाँ समीकरण उतार लेता हूँ। 2x है हमारे पास में प्लस y है बराबर 6, समीकरण 1 थी। 4x माइनस 2y बराबर 4, समीकरण 2 थी। अब इसको हमने ग्राफीय विधि से हल करना है। ग्राफीय विधि द्वारा। अब ग्राफीय विधि से समीकरण 1 ले लेते हैं पहले। समीकरण 1 से, समीकरण 1 है हमारे पास में, इस समीकरण को हम क्या करेंगे, 2x प्लस y बराबर 6। ए बी एक्स वाई। अब हमने क्या करना है, x की जगह 0 रख देते हैं, x की जगह 0 ले लेते हैं। अब x की जगह हमने 0 रखने पर, अब x की जगह हमने जब 0 रखा तो x गुणा में 2 है तो 2 और गुणा में x आ जाएगा 0, y तो y बराबर 6। ये 0 हो जाएगा तो y का मान कितना मिलेगा, 6। तो y का मान कितना मिलेगा, 6। अब y का मान कितना रखते हैं हम, 0 रखते हैं। y का मान 0 रखने पर, तो y का मान जब 0 रखेंगे तो देखो यहाँ पर कितना है, 2x प्लस y की जगह हमने क्या रख दिया, 0 रख दिया, बराबर 6 है। तो 2x बराबर 6, ये 6 इसके बट्टे में जाएगा तो x बराबर 6/2, 2 3 6, तो x का मान कितना मिल गया, 3 मिल गया। ये x का मान मिल गया। अब हमने क्या करना है, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है हमारे पास में, 4x माइनस 2y बराबर 4, ये 4 है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पर देखो x बराबर 0 रखने पर यहाँ भी एक बॉक्स बना लेते हैं। ये c है और ये d है, ये x है और ये y है। तो x बराबर 0 रखने पर, तो हमने 4x की जगह पर 0 रख दिया, माइनस 2y है और बराबर 4 है। ये तो पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास माइनस 2y होगा और यहाँ पर 4, ये इसके बट्टे में आ जाएगा, तो y बराबर -4, 2 दूनी 4, y बराबर -2, तो 2 दूनी कितना हो गया, 4 हो गया। x का मान हमने कितना रखा, 0 रखा, और y का मान कितना मिला, -2 मिला। ठीक है, अब इसके आगे हम चलते हैं, y बराबर 0 रख लेते हैं। y बराबर 0 रखने पर, यहाँ पर हमने क्या किया, y बराबर 0 रखने पर, तो क्या होगा, 4x माइनस 2y बराबर 4, तो 4x जैसा है वैसा रहेगा, y की जगह पर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, बराबर 4 है। तो 4x बराबर 4, ये 4 इसके बट्टे में गया तो x बराबर 4/4, 4 तो 4, x बराबर 1 आ गया। तो ये बिंदु हमारे को क्या मिला, इतना हम लिख लेते हैं अतः बिंदु, क्योंकि इनकी तो हमने जरूरत पड़ेगी। बिंदु ए बिंदु हमारे पास कितना है, देखो ए बिंदु 0 6 है, बी बिंदु 3 0 है, सी बिंदु -0 -2 है। ठीक है, x और ये डी बिंदु 1 0 है। अब इसको हमने सॉल्व कर देना है। कितने तरह का हमारा, 6 तरह, वन का ही गैप ले लेंगे। पूरा आ रहा है ना, ठीक है, पूरा आ रहा है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6
ये हमारे पास बिंदु बनेंगे। मूल बिंदु इसका 0 होगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 -2 -3 -4 -5 -6 1 -2 -3 -4 -5 -6। अब ये है हमारे पास में। इसके अलावा हम क्या करते हैं, देखो 0 तो मूल बिंदु है और बाई कितना है 6, मतलब यहाँ मिल रहा है पॉइंट। इसको मैं करा दे रहा हूँ, वरना कराता तो नहीं मैं इसको, क्योंकि ये तो अब आपको मैंने बहुत सवाल बता दिए, ये आपने करना था। ठीक है, ये 0 और बाई को कितना मिला 6, 3 x कितना है 3, ये है, और मूल बिंदु 0, तो b कितना मिला हमें 3 0। अब इन दोनों को हमने मिला देना है, स्केल से मिला के देखते हैं मिल जाएगा। बढ़िया है, पहले ही ले लेते स्केल। अगला देखते हैं, अगला क्या है हमारे पास में C1 0 और -2 ये आ गया और 0 ये है, तो C बिंदु कितना है 0 -2, क्योंकि ये y का है, ये x डैश है, ये y डैश है, ये x है, ये y है। ठीक है, अब एक x पे है, ये है x, और 0 कहाँ है, 0 तो मूल बिंदु ही है, तो यहाँ हम इसको क्या करते हैं, इसको ये इधर ले लेते हैं डी वाले को 1 0। अब इसको भी मिला देते हैं, तो दो ये हमारे बिंदु बन गए। कैसे बने बिंदु, ये हमारा प्रतिच्छेद बिंदु बना, ये जो प्रतिच्छेद बिंदु है यही हमारा हल होगा। अब इसको हम चाहे ऐसे करके 1 2 ऐसे करके, इसको ऐसे करके 1 2 मतलब 1.5 ऐसे करके, ये हम लिख देते हैं प्रतिच्छेद बिंदु। प्रतिच्छेदी रेखाएं थी तो दिखा दी प्रतिच्छेद बिंदु, बस बात खत्म, इतना हो गया ग्राफ में दिखा। अगला नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, उसको समाप्त करते हैं, फिर एक आयताकार वाला है उसको करते हैं, फिर इसके बाद लास्ट रह जाएगा उसको खत्म करके, और फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कल वाली। सवाल है 2x - 2y - 2, 2x - 2y - 2 बराबर 0, तो 2x - 2y बराबर 2, समीकरण 1 बन गई। 4x - 4y 4x - 4y - 5 बराबर 0, 5 भी है ना, तो 4x - 4y 4y बराबर 5 बराबर 0, सॉरी समीकरण 2। अब इसको भी हमें वैसे ही सॉल्व करना है जैसे सब करते हैं। समीकरण 1 व 2 की तुलना a1/a2 b1/b2 c1/c2 से, तो यहाँ पर a1/a2 b1/b2 और c1/c2। a1 हमारे पास देखो, इसमें समीकरण 1 में a1 2 है, a2 4 है, समीकरण 2 में a2 कितना है 2 है, और b2 a1 2 लिख दिया और a2 4, v1 2 v2 4। अब देखो c1 2 और c2 5। अगर इसको हम सॉल्व करें, 2 एकम 2 2 दूनी 4, माइनस से माइनस कैंसिल करके 2 एकम 2 2 दूनी 4, तो 1/2 बराबर 1/2 बराबर 2/5। तो ये 1/2 1/2 बराबर है, पर 5 के बराबर नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। ये आपका जो सवाल था ना, ये हो गया। ठीक है, अब इसमें लिख देते हैं रेखाएं कैसी हैं, रेखाएं प्रतिच्छेदी है। पिछले सवाल में एक मैंने ग्राफ भी दिया आपको, होमवर्क दिया था,
इस सवाल में हल कैसे होंगे, असंगत होंगे। इस सवाल में आपको क्वेश्चन नंबर 7 होमवर्क दिया जाएगा। ये हो गया आपका। अब इसके अलावा हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 पर, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 5 इसको मिटा देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए कहते हैं पढ़ाई में ध्यान लगाना, क्योंकि मैंने देखो जरूरत हटाई खत्म, चीजें भी खत्म, और जरूरत थी तो लिखा हुआ था। इसीलिए इंसान तुम्हें तब तक ही यूज करेगा जब उसे जरूरत होगी। जैसे उसकी जरूरत पूरी होगी, इंसान कोई भी इंसान तुम्हें लगाना बंद कर देगा। समाज का दौर ऐसा चल रहा है। एग्जाम्पल की जरूरत है हमें, देखो कितना अच्छा एग्जाम्पल मिल गया आपको। क्वेश्चन नंबर 5, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, लंबाई जो है चौड़ाई से 4 अधिक है। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है और है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की बीमारी ज्ञात कीजिए। इस समय 3 घंटे हो गए यही बोर्ड में, तो सवाल समझ में नहीं आया होगा शायद, बात नहीं। मैं एक बार और पढ़ के बता देता हूँ। एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की बीमारी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम बाग इसको मान लेंगे। कैसे मानेंगे कि मान लिया बाग का अर्ध परिमाप, माना बाग का मैं यही आ जाओ, ऐसे ही बता देते हैं। सबसे पहले मानेंगे, माना बाग की लंबाई क्या हो जाएगी, x। बाग की चौड़ाई बाई, प्रश्नानुसार चलने पर हमें क्या मिलेगा, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई है ना, बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। बाग की लंबाई चौड़ाई से, बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। इसको मैं विलोपन से हल करूंगा, क्योंकि उन्होंने लिखा नहीं ग्राफ से हल करिए, तो ग्राफ विधि से आप हल कर लेना, मैं विलोपन से हल करूंगा। लंबाई कितनी है, x है, चौड़ाई कितनी, y है। इससे 4 मीटर ज्यादा क्या है, चौड़ाई से। लंबाई से कितनी है, 4, वो लंबाई, बाकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, चौड़ाई से, ठीक है, 4 मीटर अधिक है। तो इसको जब इधर लाएंगे तो x माइनस y बराबर 4 हो जाएगा। ये समीकरण 1 बन गई। अब दिया है यदि बाग का परिमाप बराबर, अब परिमाप देखो दिया तो हमारा अर्ध परिमाप है, तो हम यहां लिख लेते हैं दिया है, ठीक है। इस चीज को दिया है बाग का अर्ध परिमाप, ठीक है। अर्ध परिमाप कितना है, 36 मीटर है। अब यहाँ पे बाग का परिमाप कितना, अब मान लें परिमाप का फॉर्मूला होता है, अभी बाग का ही लेके चल रहे हैं, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई ब्रैकेट क्लोज। अब हमें अर्ध परिमाप चाहिए, मतलब इसका आधा, तो अर्ध परिमाप के लिए अर्ध बाग का, ठीक है, बाग का ही ले लेते हैं इसको भी, बाग का अर्ध परिमाप, बाग का अर्ध परिमाप 1/2 गुणा में 2, लंबाई कितनी थी, लंबाई x थी, x, चौड़ाई कितनी थी, y। इसको काट देंगे, 2 से 2 कैंसिल। अर्ध परिमाप कितना था, 36 था, बराबर x प्लस y। अब इसको अगर हम सही से लिखें x प्लस y बराबर 36, इक्वेशन 2 बन गई।
अब मैं इसको विलोपन विधि से हल करता हूँ, ठीक है, आपको विलोपन भी समझ में आ जाएगी। यदि विलोपन विधि द्वारा समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है, समीकरण 1 क्या थी, x माइनस वाई बराबर 4, दूसरी थी x प्लस वाई बराबर 36, और इसको हमने जोड़ना है तो क्या लिखेंगे, ऐसे करके। देखो जोड़ना है तो जोड़ेंगे, x और x कितने हो जाएंगे, 2x प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, 36 और 4 40 हो जाएगा। ये तो इसके बट्टे में चले जाएंगे क्योंकि ये प्लस माइनस है, माइनस प्लस है तो कट जाएंगे, तो 2 इसके बट्टे में जाएगा, तो x बराबर 40 बट्टे 2, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, तो मतलब कितना हो गया, 20 बार में कटा, तो जो इसकी लंबाई निकली वो 20 निकली। अब इसका मान हम किसी भी समीकरण में रख दें, x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, 1 में रखने पर एक क्या है, x माइनस वाई, एक क्या है, x माइनस वाई बराबर 4 है। अब x का मान कितना निकला, x का मान ये 20 है, माइनस बाई है बराबर 4 है, इसको इधर ले जाएंगे, माइनस बाई यही रहा 4, इसको 20 को इधर ले गए तो माइनस हो गया। अब देखो माइनस बाई 20 से 4 जाएगा, माइनस 16 बचेगा, क्योंकि 20 माइनस का चिन्ह कितना, माइनस चिन्ह वाली संख्या बड़ी है, तो माइनस का 16 बचा, और माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, तो 16 बराबर वो बाई बराबर 16 आ गया मीटर, ये भी मीटर। अतः हम लिख सकते हैं, अतः बाग की बीमाएं लंबाई x बराबर 20 मीटर, चौड़ाई y बराबर 16 मीटर। यह आपका सवाल है, इसको ग्राफ विधि से आप लोग हल करेंगे, इस सवाल को ही ग्राफ विधि से आप लोग हल करेंगे, और ये ग्राफ विधि से होगा, ये प्रतिच्छेद रेखाएं निकलेंगी, इसका मान इस तरीके से ग्राफ में इस तरीके से आएगा, कोई रेखा ऐसे जाती होगी और कोई रेखा ऐसे जाती होगी, यहाँ पर इसका एक प्रतिच्छेद बिंदु बनेगा, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, ये प्रतिच्छेद बिंदु होगा, यहीं पर ही कोई ना कोई आंसर निकलेगा, ठीक है, इस टाइप से है। तो आप इसे ग्राफ विधि से हल करेंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वीडियो रुकी तो नहीं है, चल रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है एक रैखिक समीकरण 2x 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म ज्यामितीय निरूपण जैसा कि नीचे नंबर दिए प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों। पहला कंडीशन बोला है कि एक, इन्होंने हमें पता है क्या करा है, देखिए इन्हें क्या कहा है, 2x 3y माइनस 8, इन्होंने क्या कहा है कि 2x 3y प्लस में माइनस 8 बराबर 0। अब मैं इनको ठीक करके लिख देता हूँ, x प्लस में 3y बराबर 8। ये समीकरण एक इन्होंने दिया है, ठीक है, ये दिया है, ठीक है। अब दिया है नंबरिंग 1, प्रतिच्छेद करती रेखाएं दिखानी है, प्रतिच्छेद करती रेखाएं दिखानी है, नंबरिंग 1। हमने अब पहली समीकरण इनमें दे रखी है, हमें बताना है कि दूसरी समीकरण कैसी होगी जिसमें प्रतिच्छेद रेखाएं आ जाए। मतलब पहली समीकरण दे तो हमने अपने पास से दूसरी ले ली है, दूसरी मतलब मैं मान के चलता हूँ प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होनी चाहिए, तो 2x है तो मैं मान लेता हूँ 3y, मैं मान लेता हूँ 3x और 2y बराबर 8, समीकरण 2। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ a1/a2 वही वाली चीज, b1/b2 c1/b2 c2 से करने पर a1/a2 b1/b2 c1/c2। a1 हमारे पास कितना था, देखो 2,
A2 कितना था 3, B1 हमारे पास 3 था, B2 हमारे पास 2 था, C1 हमारे पास 8 था, C2 हमारे पास 8 था। अब इनको सबको आमने सामने ले आएंगे, 2/3, 3/2, 8/8। अब ये बताओ 3 और 2 बराबर होते हैं, 2 और 3 बराबर होते हैं, नहीं होते हैं, तो हमने क्या करना है, A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2। तो ये हमारी कौन सी रेखा बनेगी, प्रतिच्छेदी रेखा। तो ये कौन सी बनेगी, प्रतिच्छेदी, पहला सवाल हुआ। अब ऐसे ही दूसरी समीकरण 2x 3y बराबर 8, ये समीकरण एक दी है। इसी के ही सवाल के लिए, दूसरे सवाल के लिए क्या बोला है इनने, दूसरे में समांतर होनी चाहिए रेखाएं, मतलब रेखाएं कैसी होनी चाहिए, समांतर। तो अब 4x 6y बराबर 10 मान लेते हैं, ये समीकरण 2। ये अपने पास से माननी है, आप लोग, मैंने ये मानी है, आप कुछ भी मान सकते हैं, आपको पता रहना चाहिए खाली समांतर कैसे होंगी। तो A1/A2, B1/B2, C1/C2 से करने पर से, ठीक है, समीकरण 1 और 2 कितना ना, इससे करने पर A1/A2, B1/B2, C1/C2। A1 कितना है, 2 है, A2 कितना है, 4 है, B1 कितना है, 3 है, B2 कितना है, 6 है, C1 8 है, C2 कितना है, 10 है। अब इसको हम 2 दूनी कम 2, 2 दूनी 4, 3 कम 3, 3 दूनी 6 और 4 2 2 4 8 और 2 पंजे 10, सब कोई काट देते हैं। 1/2 बराबर 1/2 बराबर 4/5। बताओ 1/2 बराबर 1/2 है, लेकिन ये नहीं है, तो A1/A2, B1/B2 नॉट इक्वल है C1/C2। ये कौन सी रेखाएं होंगी, समांतर। रेखाएं कैसी होंगी, समांतर। रेखाएं कैसी हैं, समांतर। इन्हें हल तो पूछा नहीं है, जो कि हल बताना है। अब थर्ड वाले में क्या होगा, थर्ड वाले में दिया है समपाती, तो 2x है 3y है बराबर 8 है, समीकरण ये दी गई है, और यहाँ पर 4x है 3y है और बराबर 16 है, ठीक है। ये समीकरण 2 है, वही करना है समीकरण 1 व 2 की तुलना। A1/A2, B1/B2, C1/C2 से करने पर, तो A1 हमारे पास कितना है, A2, B1 कितना है, B2, C1/C2। अब हमें इसको क्या करना है, मान रख लेना है। A1 हमारे पास 2 है, A2 4 आया, B1 3 आया, B2 6 आया, C1 8 आया, C2 16 आया। अब इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। ये हमारे पास 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2 सब बराबर आ गए। तो ये समीकरण थर्ड वाले क्या हुई, रेखाएं कैसी हुई, समपाती। तो बनी नहीं, ये रेखाएं कैसी है, समपाती। आप लोगों का मन है, मैंने जो मान रखा है वो रख सकते हैं, आप चाहें तो अन्य रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपका मन है। आपको बस खाली इतना करना है कि ये समीकरण इस तरीके से आ जाए, ये वाली इस तरीके से आ जाए, इस वाली ऐसे करके आपको बनाना है। इसकी कंडीशन और लिख देते हैं, A1/A2, B1/B2, C1/C2, ये इस तरीके से बननी चाहिए बस, और बाकी सब कुछ बढ़िया है। तैयारी को करते रहिए बढ़िया तरीके से, और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बस लास्ट में चलते चलते बस इतना ही कहेंगे कि स्टडी विद सोहेल सेंटर जो यूट्यूब चैनल है, जिस पर ये आपको 2027 में कंप्लीट कोर्स कराने का वादा किया गया है, दावा किया गया है, ये पूरा हम कराएं। हम करा तो पूरा रहे हैं, आप लोगों से ज़्यादा हमारा अनुरोध करेगा कि ये चैनल से जुड़ें और अपने यारों दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि जब फ्रेंड सर्कल में शेयर किया जाता है तो मतलब हमें आत्मविश्वास बढ़ेगा। हमारी वीडियोस के माध्यम से कोई बच्चा अगर पास होगा, आप अपने रिजल्ट भेजेंगे, ये हम पास हो गए वगैरह, और भी बहुत सी चीज़ें हैं, तो हमें उससे मोटिवेशन मिलेगा। आप लोग अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से करते रहिए, और जब तलक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो लाते हैं, उस तलक के लिए आप करते हैं। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।